बीजेपी के साथ सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश के बार बार पलटी मारने से आरजेडी, भाजपा समेत स्वयं जदयू को इसका कितना नफा कितना नुकसान हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र साहनी और आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। 75 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई भीषण रेल हादसे हुए, पर नैतिकता का ऐसा उदाहरण मात्र 2 रेल मंत्रियों ने पेश किया है। पहले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने तमिलनाडु में हुए रेल हादसे के बाद इस्तीफा दिया था, और दूसरे नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, गैसल। 2 अगस्त 1999 का दिन था। गैसल स्टेशन के पास अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आपस में टकरा जाती हैं। भीषण दुर्घटना हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। देश में तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। गैसल रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। असल मायनों में देश की राजनीति को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले वही नीतीश कुमार को नई पीढ़ियां अब पलटू राम के नाम से जानने लगी हैं। वजह है बीते 1 दशक में नीतीश कुमार का राजनीतिक रिकॉर्ड। कहा जाता है कि वो कब पलट जाएं उन्हें खुद भी नहीं मालूम। एक रेल हादसे से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे देने वाले नीतीश कुमार पिछले 6 साल में 3 बार पलटी मार चुके हैं, लेकिन कुर्सी के अगल बगल कोई फटक भी ना सका। 3 बार गठबंधन बदला, इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। 2013 में बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार ने इस फैसले से असहमति जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसा बुरा हाल हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जदयू को सिर्फ 2 सीटें मिली, एनडीए को 31 सीटें मिली, आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन को 7 सीटें मिली। जदयू का इतना बुरा हाल तब हुआ जब पिछले चुनाव में बिहार की आधी सीटें उसके खाते में आई थी। 2009 लोकसभा चुनाव बीजेपी और नीतीश ने मिलकर लड़ा था। जदयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 20 उसके खाते में आई थी, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ा तो 2 सीट पर सिमट गई। जदयू को 18 सीटों का नुकसान हुआ और साथ में वोट परसेंटेज भी 8% कम गया। वहीं आरजेडी को कोई नफा नुकसान नहीं हुआ, परंतु नीतीश के पलटने का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हुआ। भाजपा को 10 सीटों का फायदा हुआ और उसने 22 सीटें जीती और साथ ही साथ 15.5% का वोट शेयर भी बढ़ा। 2014 लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद नीतीश ने ऐसा दांव चला जो राजनीतिक पंडितों ने सोचा तक नहीं था। 1994 में नीतीश ने लालू का साथ छोड़ा था, लेकिन बिहार में 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर नाम दिया महागठबंधन। नीतीश तब भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और लालू से इस बात की घोषणा भी करवा दी कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। महागठबंधन को चुनाव में जीत मिली। नीतीश को 71 सीटें मिली, लालू को उनसे 9 ज़्यादा 80 सीटें मिली। बीजेपी को 53 सीटें मिली और एनडीए 60 सीट तक भी नहीं पहुंच पाया। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, सत्ता तो मिल गई, लेकिन जिस जदयू के 2010 में 115 विधायक थे वो घटकर 71 रह गए। आरजेडी को नीतीश का साथ एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा था। आरजेडी को 58 सीटों का फायदा हुआ और 80 सीट जीतकर राजद नंबर 1 पार्टी बन गई। वहीं सीटों के मामले में भाजपा को 38 सीटों का नुकसान हुआ, परंतु वोट शेयर के मामले में भाजपा ने सभी को पछाड़ दिया। भाजपा का वोट शेयर 24.5% था। जदयू की सीटें कम हुई क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी थी।
लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जमीन पर नुकसान भी हुआ। पिछले 15 साल में नीतीश ने अपनी छवि के दम पर लालू की पार्टी को सियासी गर्त में ढकेलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि लालू की पार्टी बिहार में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी बन गई, जो आज भी है। 2015 में महागठबंधन ने सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और मिलीजुली सरकार। लेकिन 1.5 साल बीते थे और नीतीश कुमार का मन डोल गया। इस बार अंतरात्मा की आवाज़ आई। उसने कहा कि बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, तो नीतीश एनडीए के साथ चले गए। सरकार बदली, डिप्टी सीएम भी बदले, लेकिन सीएम नहीं बदले। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। बीजेपी जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अपनी सभी सीटें जीती। जदयू को 16 सीटें मिली। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, सभी पर जीत दर्ज की। लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से नीतीश की पार्टी को फायदा हुआ। पिछली बार अकेले लड़कर 2 सीटें मिली थी, इस बार 14 सीटें ज़्यादा मिली। वहीं आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर 2020 में बारी आई विधानसभा चुनाव की। इस बार बीजेपी ने जदयू को 115 सीटें दी और खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। सरकार एनडीए की बनी। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ गए। जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, बीजेपी को 74 सीटें मिली और 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लालू की पार्टी ने 2015 में जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाई थी, इस बार उसे और मजबूत कर लिया। 2015 में आरजेडी को 18.35% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 23.11% हो गए। जदयू का वोट 15.39% पर आ गया, पिछले चुनाव से भी 1.5% कम। पिछले 10 साल में नीतीश ने पकड़म पकड़ाई का खूब खेल खेला, पर इस खेल में बिहार में उनकी पकड़ कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। 2020 में जिस जदयू को करीब 39% वोट मिले थे, वो 2020 में आधे से भी कम रह गए और सीटें करीब 1/3। जिस पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को नीतीश ने लालू से छीनकर अपना वोट बैंक बनाया था, वो एक बार फिर लालू में बंट गया। सत्ता में आने से लालू की पार्टी का फायदा ये हुआ कि नीतीश ने जब लालू का साथ छोड़ा, तब भी लालू के वोट कम नहीं हुए। अब फिर से लोकसभा के चुनाव हैं और इन पार्टियों की निगाहें जनता पर टिकी हैं। आखिर वो किसको अपना बहुमत देंगी? पर इस पूरे मुद्दे पर आप अपने विचार कमेंट करें। इन पूरे तथ्यों से ये साबित तो होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बार बार पलटने से उनकी ही पार्टी को नुकसान हुआ है। अपने विचार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।